नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है किसान वीके चैनल पे। सोयाबीन की बुआई के बारे में एक वीडियो पहले बनाया था, उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। उसके अंदर उर्वरक के बारे में और सीड्रिल से किस तरह से उसका प्लांटेशन करें उस बारे में थोड़ी सी बात करनी है अपन को। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। हम क्या करते हैं कि मेनली सोयाबीन में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत कम किसान होते हैं जो कि उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं सोयाबीन में बुआई के समय पे। ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी संस्थाएं सोयाबीन से जुड़ी हुई हैं या कृषि से जुड़ी हुई हैं, सबका ऐसी अनुशंसा है कि इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसा हम दूसरी फसलों के साथ उर्वरक बोते हैं बुआई के समय, उसी तरह इसमें भी ज़रूरी है। इसमें उर्वरक बोते समय कुछ सावधानियां भी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो हम सोयाबीन के साथ मिक्स करके इसको बिल्कुल भी बुआई ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे उसका सोयाबीन की जो बीज के ऊपर का खोल होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, तो वो उसमें खराबी आने की वजह से उसका जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इसकी बुआई कैसे करें? तो या तो आप मेनली कर सकते हो कि सोयाबीन के लिए जो खेत तैयार कर रहे हो तो उसमें बुआई से पहले उसमें फिकवा दे आप, जो कि एक ठीक ठाक तरीका है उसका भी, लेकिन 100% रिज़ल्ट उससे नहीं मिलने वाला। दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको उसको बीज की बुआई करते साथ दें, लेकिन उसमें अगर आपके पास सीड कम फर्टिलाइज़र सीड्रिल हो तो ही आप कर सकते हैं, जो कि नया सीड्रिल आया है। हर विभिन्न संस्थान कंपनी बना रही है, जिसमें खाद और उसके लिए अलग अलग पेटी होती है, और साथ में उसमें एक और विशेषता होती है कि उसके जो नीचे जहाँ से हल जा रहा है उसमें सबसे आगे वाली जो ग्रिप रहती है उसमें आप खाद का यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा सा और नीचे डाल देगा खाद को। और पीछे वाली जो उसके अंदर डाल रखी है उसमें, उस नली में आपको हमेशा सोयाबीन करना है, क्योंकि सोयाबीन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और खाद उसके नीचे बुआई होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ गिरेंगे तो उसका ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी है, आपके पास अगर ऐसा सीड्रिल नहीं है तो आप उसकी बुआई नहीं कर सकते। आप उसको पहले खेत में फिकवा दें। और इसमें क्या खाद दें, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो इसमें सिर्फ DAP या सिर्फ NPK देने से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें आपके मुख्य पोषक तत्वों की ज़रूरत है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फ़र, क्योंकि ये ऑयली क्रॉप है जिससे ऑयल बनता है, तो इसमें सल्फ़र की बहुत अच्छी मात्रा में ज़रूरत होती है। तो इसका कोई ऐसा खाद तो आता नहीं है जिसको एक बार में कोई एक ही खाद डाल दे जिससे सारा काम हो जाएगा। इसके लिए आपको 2-3 खाद मिक्स करके डालने पड़ेंगे, और उसकी भी फिक्स मात्रा है। तो उसके 2-3 कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला तो आप कर सकते हो कि मैं एक हेक्टेयर के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसको आप 6 बीघा मान लीजिए अपने यहाँ के लगभग हिसाब से। उसमें आप 50 से 60 किलो यूरिया लीजिए, 350 से 400 किलोग्राम SSP लीजिए, और 25 किलोग्राम सल्फ़र। इन तीनों को मिक्स करके आप अपने खेत में 6 बीघा के खेत के हिसाब से अगर फेंक दें या इसकी बुआई कर दें तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है जिसमें आप DAP ले लें, उसके साथ पोटाश ले लें और सल्फ़र ले लें, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फ़र बेंटोनाइट, ये तीनों, और DAP, इन तीनों को मिक्स कर लें। और इसमें आपको DAP की मात्रा लगभग 70 से 80 किलो लेनी है। उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश की 70 किलो लेनी है और सल्फ़र की 25 किलो लेनी है। उसके अलावा तीसरा एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें NPK के साथ सल्फ़र और म्यूरेट ऑफ पोटाश का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी NPK की मात्रा 125 किलोग्राम, सल्फ़र की मात्रा 25 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा आपको लेनी है 70 किलोग्राम। 6 बीघा के हिसाब से बता रहा हूँ, ये हेक्टेयर के हिसाब से। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और मैं जो करने वाला हूँ, और या फिर जो सबसे इजी तरीका वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा इजी गोइंग, तो आप उसमें DAP वाला फॉर्मुलेशन ले सकते हो। और ये इजी इसलिए है क्योंकि इसमें आपको नैनो DAP आ गया है। तो एक तो आप नैनो DAP को यूज़ कर लें 5 ml पर kg के हिसाब से। 5 ml पर kg के हिसाब से ये नैनो DAP आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और लगभग ये 600 रुपये के आसपास है। 1.20 ml के आसपास इसकी कोई मात्रा दे रखी है। तो इसका आप यूज़ कर लें। जैसे आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी तरीके से करना है, लेकिन बुआई से लगभग कुछ ही समय पहले करें। बहुत अधिक देर तक पहले करके छोड़ देने के काम का नहीं है। इसको जस्ट पहले करें। जैसे आप खेत पे बुआई करने जा रहे हैं तो इसको भी उसी तरह से मिक्स कर ले। इसका आपको मात्रा लेनी है
5 ml पर kg बीज के हिसाब से नैनो DAP का। और उसके बाद आप सिर्फ म्यूरेट ऑफ पोटाश ले ले 70 किलो और सल्फर ले ले 25 किलो। इनको आप खाद वाली पेटी में डाल के उसके साथ बुआई कर दे तो आपको सारी चीज़ें जो सोयाबीन में चाहिए, जितने भी उर्वरक, वो सब मिल जाएंगे और एक आसान तरीके से मिल जाएंगे और सस्ते तरीके से मिल जाएंगे। जैसे मैंने तीनों का रेट वाइज भी उसका देखा था, तो ये सबसे सस्ता तरीका है और इसमें सारी चीज़ें भी उसको जो सोयाबीन के लिए जो चाहिए अनुशंसित उर्वरक है वो भी मिल जाएंगे।